अब उसी में प्रैक्टिस स्टार्ट करो अब लोग। कोई छोटी शीट है, कोई विदाउट मार्जिन्स है, कुछ लाइंस वाली हैं, वैसे यूज़ नहीं करना, ठीक है। ए फोर साइज शीट और रेगुलर। हाँ, हाँ ये ठीक है, यूपीएससी वाली ठीक है। नहीं ये ठीक नहीं है। मार्जिन देखो, मुझे फिर लिखने में वैल्यू इंडिकेटर्स नहीं लिख पाऊंगा ना मैं। हाँ ये ठीक है। यूपीएससी वाली कॉपी या फिर ए फोर साइज शीट, मार्जिन्स अपने से बना लो, ठीक है ना। अब उसी में प्रैक्टिस करो, अब फाइनली उसी में लिखना है। इंट्रो देखो, 3 से 4 लाइन बस मैक्सिमम। काफ़ी लोगों का 6 से 7, किसी का 8-10 लाइन में भी है। किसी का 50% ऑफ पेज कवर कर रहा है इंट्रो। इंट्रो के मार्क्स नहीं होते खास, सिर्फ वो कॉन्टेक्स्ट सेट करने के लिए होता है, बैकग्राउंड सेट करने के लिए होता है, ठीक है ना। तो 2 से 3 लाइन बहुत है। एक टाइम पीरियड दे दो और एक रीजन या प्लेस जो भी आपको याद है वो दे दो। तो ये ठीक है, टाइम पीरियड है इसमें, 2-3 लाइन का है। इजीली इजीली इजी है ये। देन मैप देखें आप। मैप में बहुत प्रॉब्लम आ रही है तुम लोगों की। मैप में एक तो काफ़ी लोगों ने सेल्यूसिड एम्पायर भी बनाया है, ग्रीस को भी दिखाया है, रिक्वायरमेंट नहीं है उसकी, वो मुझे समझाना था। इंडियन सब कॉन्टिनेंट को यूज़ किया करो, इंडियन हिस्ट्री पढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। तो ग्रीस मैसिडोनिया ये दिखाने की ज़रूरत नहीं है। आप दिखाओ इंडियन सब कॉन्टिनेंट में इन्वेजन्स यहाँ से हो रही है। एरो, एरो यूज़ करो, खैबर पास दिखा दो, इतना बहुत है। साथ में टाइम पीरियड देना है तो लिख दो वहाँ 550 BC ईरान, इरा पर्शियन इन्वेजन। और ग्रीक इन्वेजन 326 324 यहाँ मेंशन कर सकते हो। अलेक्जेंडर का इन्वेजन ब्यास रिवर तक है तो ब्यास रिवर मेंशन कर सकते हो। कुछ लोगों ने ब्यास रिवर यहाँ बनाई है, ठीक है। हाँ थोड़ा सा, कुछ लोगों ने ब्यास यहाँ बनाई है और कुछ लोगों ने यमुना यहाँ बनाई है। तो थोड़ा सा मैप को रिफाइन करो, ठीक है। और इसमें देखिए एक चीज, हड़प्पा पशुपति सील, बैंगल फैक्ट्री छानूदारो, इसकी मैं बात करता हूँ हमेशा। लेबलिंग, सिर्फ साइट को मेंशन ना करो। देखो साइट मेंशन करना हो गया, अब मैंने बता दिया आपको कैसे करना है। अब थोड़ा एडवांस लेवल पर जाना है। जो साइट है साथ में कंटेंट एग्जाम्पल कुछ दे दो। यहाँ पर इन्होंने दिया छानूदारो, बैंगल फैक्ट्री है, टॉय टॉय फैक्ट्री भी है ये, पोर्ट है लोथल। इस तरीके से ब्रैकेट में मार्क कर दो थोड़ा। अब थोड़ा और रिफाइन करेंगे मैप्स को धीरे धीरे, ठीक है ना। अब वो नॉर्मल वाले मैप यूज नहीं करना है। और रिवर्स का ध्यान रखो, यमुना यहाँ पर है तो इधर ही, ब्यास यहाँ पर है तो इधर ही। सीरियन सेल्यूसिड एम्पायर का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, सिर्फ इंडियन सब कॉन्टिनेंट में क्या रोल प्ले कर रहा है वो, ठीक है ना। तो इन्वेजन्स दिखा सकते हो यहाँ पर कि इधर से इन्वेजन हो रहा है। यहाँ खैबर पास दिखा दो, टाइम पीरियड मेंशन कर दो, ठीक है। इतना ठीक है। तो और ज़्यादा नहीं करना है, एनर्जी वेस्ट नहीं करनी है ना, टाइम वेस्ट करना है। फिगर इंडियन सब कॉन्टिनेंट, इसकी मैं बोलता हूँ हमेशा आप लोगों से, लास्ट में मेंशन करो डायग्राम किस चीज़ का है। कुछ लोगों ने डायग्राम्स बनाए हैं पंच मार्क्ड कॉइन्स या ईरानियन कॉइन्स। तो वो कॉइन्स तो ठीक है, लेकिन नीचे लिखो ना कि फिगर ईरानियन कॉइन्स। और पंच मार्क्ड कॉइन्स का कोई खास सिग्निफिकेंस नहीं है, और उसको ज़्यादा कॉम्प्लेक्स डायग्राम नहीं करना है। बनाना है तो सन बना दो, माउंटेन बना दो छोटा सा, इतना बहुत है। बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं करना, अभी हमने कॉइनेज किया भी नहीं है, ठीक है ना। कॉम्प्लेक्स चीज़ें यूज़ नहीं करनी है। देन पॉलिटिकल डायमेंशन, छोटे पॉइंट्स, एग्जाम्पल छोटे पॉइंट, एग्जाम्पल। सोशल डायमेंशन बॉक्सिंग कर दिया, तो पॉलिटिकल मुझे दूर से नजर आ रहा है, पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, सोशल दिख गया डायमेंशन। सोशल डायमेंशन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, आर्ग्यूमेंट लिखा है, एग्जाम्पल्स लिखा है, ठीक है। बासित, आपकी अप्रोच ये थी, ये इन बिटवीन कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं करना है। आपको कंटेंट ज्यादा देना है तो आर्ग्यूमेंट लिखो, एग्जाम्पल लिखो, इन बिटवीन कुछ कुछ पॉइंटर्स ऐसे भी कर सकते हो, ये भी प्रेजेंटेशन ठीक होता है। बट अगेन थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन जरूरी है। 1-2 पॉइंट ठीक है, कोई इशू नहीं है। इकोनॉमिक डायमेंशन, प्राइमरी एक्टिविटी, सेकेंडरी एक्टिविटी, ये पढ़ने की जरूरत नहीं है, एग्जामिनर को इजी हो जाती हैं चीजें। तो उसका दिमाग ज्यादा खाओगे तो वो मार्क्स 0.5 0.5 माइनस करता चला जाएगा,
क्लियर है? यहाँ तो हम तो सीख रहे हैं वहाँ फाइनल फेज के लिए। देन टर्शरी एक्टिविटीज, दोनों चीजें यूज किए इन्होंने, आर्ग्यूमेंट एग्जाम्पल और वो एरो वाला फॉर्म, ठीक है। साइंस एंड टेक एरो, नीचे आर्ग्यूमेंट्स, तो कॉम्बिनेशन है ये, तो ये बहुत अच्छा आंसर है। कंक्लूजन अगेन 3 से 4 लाइन मैक्सिमम बेस्ट है। इनको देखें, 3 से 4 लाइन बेहतर है, ठीक है। ग्रीक इन्वेजन जैसे ये दिखाया ना, यहाँ पर्शियन इन्वेजन भी दिखाओ, ईयर मेंशन कर सकते हो, ठीक है। ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करना, सिंपल डायग्राम, ये बॉक्सिंग करनी है, छोटा डायग्राम, मिनी डायग्राम, पूरा पेज कवर नहीं करना है अनटिल एंड अनलेस आपके पास कंटेंट नहीं है। कंटेंट नहीं है तो पेज तो पुल करना है ना, तब आप यूज़ करो बड़े डायग्राम्स, ठीक है। बॉक्सिंग प्रॉपर, प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा है। ये भी है कि एक हेडिंग को आप बॉक्स करो, इन्फ्लुएंस ऑफ ईरानियन इन्वेजन, और एक है सब पॉइंट्स को बॉक्सिंग कर दो, ये अप्रोच भी लोग फॉलो करते हैं, तो ये भी अच्छी है। ये नहीं कर रहे तो सिंपल अंडरलाइन करो, लेकिन प्रॉपरली। ऐसा अंडरलाइन ऐसा नहीं कि वो वर्ड्स को ही कट कर दे, ऐसा नहीं करना है, कुछ में है ऐसा। मैप, देखो इस मैप का इंपॉर्टेंस नहीं है, मैप का इंपॉर्टेंस जब होगा जब आप कुछ उसमें ऐड कर रहे हो, कुछ वैल्यू एडिशन कर रहे हो। 2 मैप की जरूरत नहीं है, एक मैप में ही दिखा दो, ऊपर से खैबर पास से वो आ रहा है, पर्शियन इधर से आ रहा है, मेंशन कर दो। जरूरी नहीं है कि आप पूरा ग्रीस दिखाओ और यहाँ तक दिखाओ, 2 मैप का इंपॉर्टेंस नहीं है, एक दिखा दो बहुत है, ठीक है। इस या तो फिर इसके अलावा कुछ और पॉसिबिलिटी है डायग्राम की तो वो यूज करो, मैप एक बहुत है, ठीक है। ज्योग्राफी नहीं है ये, हिस्ट्री पढ़ रहे हैं हम लोग। ये अच्छा प्रेजेंटेशन है, कंक्लूजन अगेन कंसाइज्ड है, इंट्रो अच्छा है। देखो इसका इंपॉर्टेंस नहीं है, आपने दिखाया सोसाइटी अंडरवेंट ड्रास्टिक चेंज, अगेन सोशल डिफरेंस बिटवीन, ये रिपीटिशन नहीं हो गया, एनर्जी वेस्ट हुई, स्पेस वेस्ट हुआ, तो रिपीटिशन नहीं करनी है, ठीक है ना। रे डायग्राम ऊपर बना दिया, सोशल इम्पैक्ट, पॉलिटिकल इम्पैक्ट, फिर अगेन आप नीचे लिख रहे हो सोशल इम्पैक्ट में क्या है सब पॉइंट, रिपीटिशन नहीं करना है, ठीक है ना। तो ये रिपीटिशन है, या तो सिंपल इसको रहने देते आप, या फिर ये, ठीक है। टैबुलर फॉर्म, मैंने टैबुलर फॉर्म में ही किया था, मैक्सिमम लोगों ने टैबुलर में ही किया है, अच्छा है। तो डिफरेंट टाइप की जो अप्रोचेज हैं वो देख रहे हैं हम लोग। पेस्टोरल इकोनॉमी एग्जाम्पल, एग्जाम्पल, ठीक है ना। इस तरीके से छोटी स्टेटमेंट, कुछ लोगों ने वर्ड्स बहुत क्रॉस किए हैं, वर्ड्स लिमिट जो है बहुत ज़्यादा क्रॉस की है, 6-6, 7-7 लाइन का एक पैरा है, 10 लाइन का पैरा भी है, वो नहीं करना है, सिंपल देखें आप, इजी होता है इवेल्युएटर के लिए। अब एकेडमिक्स का आंसर नहीं लिखना है अब आपको, ठीक है ना। तो यूपीएससी ओरिएंटेशन में इस तरीके से चलेंगी चीज़ें, छोटा आर्ग्यूमेंट, एक सब्सटेंशिएट करने के लिए एक एग्जाम्पल, 10 पॉइंट है तो एटलीस्ट 5-6 एग्जाम्पल लिख दो, डेटा लिख दो अगर याद है किसी और पेपर में। ज़रूरी नहीं है कि 10 के 10 पॉइंट में एक स्पेसिफिक एग्जाम्पल हो, है तो बेहतर है, ठीक है। हाँ ये है पंचमार्क कॉइन, छोटे से दिखा दिए, सिंपल, ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। टेबुलर फॉर्म है, टैक्सेस हैं, 1/6 ऑफ प्रोड्यूस, इस तरीके से मेंशन करो, बाली टैक्स कंपलसरी 1/6 ऑफ द प्रोड्यूस। ये छोटी स्टेटमेंट है और इसने एक्सप्लेन कर दिया है सब कुछ, आप खुद देखें इसको। मैं इसको 5 लाइन में लिखूं कोई फायदा नहीं है, 3 वर्ड ऊपर यूज किए, नीचे एग्जाम्पल 1/6 ऑफ द प्रोड्यूस, बस बहुत है। ये अप्रोच बेस्ट होती है जब कंटेंट ज्यादा हो आपके पास स्पेसिफिकली, और बिल्कुल पॉइंटर्स देना है उसको, आंसर कंप्लीट करना है, ठीक है। अगेन जब ऑप्शनल का पेपर लिखेंगे आप, एंथ्रो हो, हिस्ट्री हो, पॉलिटिकल साइंस हो, 20 मार्क का क्वेश्चन भी आएगा, तो वहां पर ये अप्रोच ज़्यादा काम नहीं आएगी, वहां आपको थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करना होगा। ऑप्शनल में, जीएस में 2 ही पेज मिलेंगे 10 मार्क के लिए, 15 मार्क के लिए 2-3 साइड मिलेंगी, 10 मार्क के लिए 2 साइड्स मिलेंगी, और कंटेंट किसी किसी आंसर में बहुत ज़्यादा होगा आपके पास। जैसे हमने ज्योग्राफी हिस्ट्री का रिलेशन करा दिया, तो ज्योग्राफी हिस्ट्री रिलेशन आप अब 10 पेज लिख दोगे उसके ऊपर, तो चैलेंज वही होगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कम पेज में कैसे यूज़ करना है, तो इस तरीके से करना होता है, ठीक है। कंक्लूजन छोटा, 3 से 4 लाइन, ये थोड़ा बड़ा हो गया है बट अप्रोच अच्छी है, ठीक है। अप्रॉक्स, अप्रॉक्स यूज़ करना होता है हमेशा, एग्जैक्ट क्योंकि नहीं होती हैं ईयर्स। टेबुलर फॉर्म अगेन गुड। हाँ एक चीज़ और, अर्ली वैदिक एज और लेटर वैदिक एज में मैंने आपको बताया था सोर्सेज हैं। अर्ली वैदिक एज किसी बुक से हम कोट कर रहे हैं, जो भी पॉइंटर्स हमने लिखे हैं किसी बुक से कोट किया है, कौन सी बुक थी? ऋग्वेद। तो यहाँ आप मेंशन कर सकते थे थोड़ा सा, या इंट्रो में भी मेंशन कर सकते थे कि सोर्सेज ऑफ दिस पीरियड कम्स फ्रॉम ऋग्वेद, लेटर वैदिक एज का
यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद, इस तरीके से वो भी है अप्रोच। बेहतर आंसर अच्छा है काफ़ी, एग्जाम्पल्स हैं, डायमेंशंस क्लियरली विजिबल है, कंक्लूजन अच्छा है। एक अप्रोच ये है, अर्ली वैदिक लेटर वैदिक एज, वर्ना सिस्टम, स्टेटस ऑफ वुमेन, रिलीजन, ये क्लियर है। देन इकोनॉमी, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी, पॉइंटर्स पॉइंटर्स, इजी है, ज़्यादा कंटेंट आएगा इसमें, ठीक है ना, और एग्जामिनर के लिए, इवेल्युएटर के लिए इजी हो जाएगा। इस टाइप के एग्जाम्पल्स डायग्राम्स, ठीक है। इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, एक्मेनिड एम्पायर ऊपर से आ रहा है, ग्रीक आ रहा है 326 324, छोटा सा, ठीक है ना, बड़ा डायग्राम नहीं, छोटे से डायग्राम में काफी चीजें कवर हो रही हैं, राइट। छोटी स्टेटमेंट्स, तो राइटिंग स्टाइल देख रहे हैं ना आप, सिंपल रखना है, ल्यूसिड रखना है, अंडरस्टैंडेबल हो। आप जब ज्यादा लाइंस यूज करेंगे, ज्यादा कॉम्प्लेक्स बनाएंगे पैरास को, तो इवेल्युएटर को प्रॉब्लम होगी, और वो फिर नेगेटिव जाएगा आपके लिए। इवेल्युएटर तो ठीक है, करेक्ट करता हुआ चला जाएगा, वो 5 की जगह आपको 4 देगा, उसके लिए इजी होगा, जल्दी पेपर फिनिश होगा, दिमाग भी खराब नहीं होगा उसका, 5 की जगह 5.5 देगा। क्लियर है ना, तो अंडरस्टैंडेबल हो आंसर।